हेलो दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2025। आज हम पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2025 में कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर है सी, 10 पदक। इस प्रतियोगिता में कुल भारत 6 स्वर्ण पदक, कुल समेत 10 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ बीकानेर में। इसका आंसर है बी। बी भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास इस बार राजस्थान के बीकानेर में हुआ। अगला क्वेश्चन, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जग समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ बोधगया में। बुद्ध धर्म से जुड़े इस महत्वपूर्ण जप समारोह का आयोजन बोधगया में हुआ। अगला क्वेश्चन, श्रीकांत बोला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर है बी, राजनीतिक एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड। दिव्यांग होकर भी बड़े उद्योगपति बने श्रीकांत बोला और उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी में कौन सा महत्वपूर्ण समारोह आयोजित हुआ? इसका आंसर है बी, सन्स ऑफ द सायल अवार्ड सम्मान समारोह। पूर्वोत्तर के यह समारोह पूर्वोत्तर को उभरते प्रभावशाली लोगों को सम्मानित करने हेतु आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जयपुर में किस महोत्सव का आयोजन किया? तो इसका आंसर है सी, संसद खेल महोत्सव। इस महोत्सव में सांसद खेल गतिविधियों में भाग लेकर खेल को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की किस राज्य में स्थापित होगी? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ड्रोन सिटी, स्पेस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किया राष्ट्रीय सीड कॉन्फ्रेंस 2025। इसका आंसर है सी, बीजों के उत्पादन गुणवत्ता पर आधारित यह बड़ा सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, 18 वर्षीय लिटरर ने किस खेल के सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने का अवार्ड बनाया? तो इसका आंसर है बी, डार्ट्स। सिर्फ 18 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतकर लिव लिटसन ने इतिहास रचा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के पार्श्व गायक झूमुन सागर का निधन किस उम्र में हुआ? इसका आंसर है सी, 34। उड़ीसा के लोकप्रिय गायक झूमुन सागर 34 साल की उम्र में निधन हुआ। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में किस देश ने नार्को आतंकवादी नेटवर्क खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्द स्पीयर शुरू किया? तो इसका आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सचिव पिट्स हेगसेग ने ऑपरेशन कुछ महत्वपूर्ण चलाए गए ऑपरेशन, आइए देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक द्वारा 9 आतंकी को ठिकानों भारतीय सेना ने ध्वस्त किया। ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप से तबाही में म्यांमार की मदद हेतु। ऑपरेशन शिव अमरनाथ यात्रा है सुरक्षा बलों द्वारा। ऑपरेशन कगार केंद्र सरकार द्वारा नक्सलियों और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने हेतु। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ को रोकने हेतु भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन बॉबी बैंकेट उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है वापसी हेतु सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप में लोगों को सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने हेतु। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने हेतु। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने हेतु। ऑपरेशन करुणा चक्रवाती तूफान मोचा से प्रभावित होकर म्यांमार की सहायता हेतु। अगला प्रश्न है, 12 नवंबर 2025 में भारत की सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया पराग जैन को। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा चीफ
के डायरेक्टर पराग जैन को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यह सचिव प्रधानमंत्री और वीवीआईपी की सुरक्षा जिम्मेदार होता है और स्पेशल टास्क फोर्स ग्रुप का प्रशासनिक होता है। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में किस राज्य ने सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स मिला? ये मिला है उड़ीसा को। इसका आंसर है डी, सोनापुर बीच को लगातार तीसरे वर्ष ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला। पुरी का गोल्डन बीच 7वें वर्ष सूची में शामिल हुआ। ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इको लेवल जो समुद्र, मरीनाओं और सतत पर्यटन नौकाओं को प्रदान किया जाता है। यह डेनमार्क स्थित फाउंडेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन एफईई द्वारा संचालित होता है। 1995 में शुरू हुआ, तटीय क्षेत्रों सतत विकास को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों की संपत्ति स्वामित्व अधिकार को सीमित करता है? इसका आंसर है बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की संसद ने विदेशी नागरिकों के आर्कटिक महाद्वीप संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाने एक कानून पारित किया। कारण, यह कदम आर्कटिक क्षेत्र को बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि, अमेरिका के बढ़ती प्रभाव के बीच उठाया गया। भौगोलिक स्थिति, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया अपराजिता सारंगी। समिति और विधेयक की जानकारी। अध्यक्ष भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी लोकसभा से सांसद हैं। गठन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 12 नवंबर 2025 को किया। सदस्य, इस समिति में कुल 31 सदस्य, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से नामित। इस समिति के 3 विधेयकों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया। पहला, संविधान संशोधन 130 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन 2025। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के शासन संशोधन विधेयक 2025। आज दोस्तों यही क्लास खत्म हुआ, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद।